हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, पहला नंबर प्रश्न है। ठीक, पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है कि श्रेणी में लुप्त अक्षरों का ज्ञात कीजिए। इसमें लुप्त अक्षर देखेंगे कहाँ है। देखिए यहाँ पर लुप्त आपका अक्षर है, यही ज्ञात करना है। इससे पहले क्या करेंगे, यानी इस सीरीज को किस तरह से ले जा रहा है हम वही आपको चेक करेंगे। तो देखिए आपका 1 यानी एक पहले देखेंगे। तो मान लीजिए देखेंगे ए कितने पा है, 1 पाता है। बी कितने पाता है, 2 पाता है। और आपका सी कितने पाता है, 3 पाता है। उसी तरह से हम आगे चलेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए एफ को रखेंगे तो एफ कितने पाता है, तो एफ आपको 7 पाता है। उसी तरह रखेंगे जी कितने पाता है आपको, देखिए सॉरी, एफ आपका कितने पाता है, 6 पाता है। एफ कितने पाता है आपका, 6 पा। और आपका जी 7 पाता है। इस और 8 कितने यानी एच कितने पाता है, 8 पाता है। इसी तरह से इसको भी रखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए हम एल को रखेंगे, एल कितने पाता है, एल 12 पाता है। एल 12 पाता है। उसी तरह एम को रखेंगे तो एम कितने पाता है, तो एम आपका 13 पाता है। और एन कितने पाता है, 14 पाता है। एन 14 पाता है। देखिए उसी तरह हम आपको अब यहाँ से इस तरह इसको भी रखेंगे। तो इससे पहले क्या करेंगे ना, देखिए यहाँ देखिए ये 3 के बीच में, ये तीनों के बीच में क्या है, यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, तो 1 2 3, 3 के बाद में 4 5, 2 गायब हो गया। कितना अंतर है, यानी 2 गायब हो गया। तब यानी 5 के बाद में 6 आ गया, 6 7 8। 8 के बाद में यहाँ पर देखिए 8 के बाद में 12 आ गया, यानी इसमें भी अंतर 2। कितना आया देखिए, तो 8 छोड़ दीजिए, 9 10 11 कितना आया, 3 अंतर आया। इसमें कितना अंतर आया, 3 आया। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें अंतर आया, इसमें 3 आया। यानी इसका मतलब है ना, यहाँ से हमको 4 अंतर आना चाहिए। देखिए यहाँ से हमको कितना अंतर आना चाहिए, तो 4 अंतर आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 14 है तो 14 के बाद में छोड़ देंगे। जब 14 के बाद में 15 16 17, जब 17 छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो 14 छोड़ दीजिए, तो 15 16 17 18, 4 आ गया। तो 4 18 कितना गया, यहाँ पर 18 लिखेंगे। 18 ठीक, 18 के बाद में अब लाइन से लिखेंगे। 18 19 हो जाएगा, यहाँ पर 19 हो गया और 20 हो गया। तो देखिए 4 यानी 2 इसमें अब हो गया अंतर, 3 इसमें हो गया और 4 इसमें हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए अब 18 कितने पाता है, 18 पर आपका एस पाता है, एस पर 18 आता है। उसी तरह से 19 कितने पाता है, 19 आपका कितने पाता है, यानी सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ तो आपको 4 ऑप्शन चाहिए ना। यहाँ पर आपको 18 18 19 20, यानी आपको यहाँ तक गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए 14 और 4 18, तो 18 हमको ले लिए, लेकिन इसके आगे हमको लेना चाहिए था। देखिए यहाँ पर आपको गलत हो गया, हम फिर से आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें 4 का अंतर आया, 18 यानी 14 दिया ना, 14 15 16 17 18, 18 तक तो आपका है। 18 के बाद में कितना लिखेंगे, यहाँ पर 19 लिखेंगे। 19 के बाद में अब लाइन से लिखेंगे, 19 से 20 हो गया, 20 और 21 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए अगर यहाँ पर आपका 19 कितने पाता है, तो 19 एस पाता है। 20 कितने पाता है, टी पाता है। यू कितने पाता है, तो 21 पाता है। तो देखिए आपका कितना आ गया, यहाँ से 1 2 3 और 6 7 8 12 13 14 19 20 21, यानी आपका कितना आ जाएगा, एस टी यू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एस टी यू, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए दूसरा नंबर प्रश्न है। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या। आपका लुप्त संख्या कहाँ दिया है, देखिए यहाँ पर है। ठीक, यानी 3 है, 3 के बाद में
15 है, 15 के बाद में 35 है, 35 के बाद में 63 है, 63 के बाद में आपको यहाँ पर लाना चाहिए, यानी व्हाट के जगह पर क्या होगा। तो देखिए इसको देखेंगे 3 में और 15 में घटाएंगे यानी माइनस करेंगे तो कितना आएगा। जब माइनस करेंगे यहाँ पर तो देखिए 12 आ जाएगा। कितना हो गया 12। उसी तरह से 35 में और 15 में घटाएंगे। जब 35 में और 15 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। उसी तरह 35 में और 63 में घटाएंगे। देखिए जब 63 में से 5 यानी घट जाएगा 35 तो कितना बचेगा, यानी आपको 28 बचेगा। देखिए इतना तो हो गया, लेकिन इसके बाद अब नीचे वाला भी सीरीज हम देखेंगे। नीचे वाला देखिए यहाँ से अगर नीचे वाला भी सीरीज देखेंगे तो नीचे वाला को भी सीरीज देखना है। तो देखिए इसमें कितना का अंतर आ गया, 8 का अंतर आ गया। इसमें कितना का अंतर 8 में, अगर इसमें भी देखेंगे तो 8 का अंतर है, यानी दोनों में 8 क्या आ गया, तो तीसरा में भी हमको 8 आना चाहिए। तो जब इसमें 8 जोड़ देंगे 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि 36 होगा, 2 इसमें आ गया तो 30 हो गया और 6 36 हो गया। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है और 36 में और 63 में जोड़ लेंगे। जब देखिए 36 को और 63 को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब उसके बाद में फिर इसमें कितना हो जाएगा 6 3 9 होगा, यानी 9 हो गया, यानी व्हाट की जगह पर कितना आ जाएगा 99। 99 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों से नहीं बना सकता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या दिया है, शब्द दिया है। इस शब्द में आपको ढूंढना है कि 4 ऑप्शन में कौन सा इसमें नहीं बनेगा एक। तो देखिए पहला में देखेंगे, पहला में कितना दिया है, यानी NATURE यानी इतना दिया हुआ है। इसमें भी देखेंगे एन दिया है, आपका ए दिया है, इसके बाद में टी दिया है, एस दिया है, यू दिया है और आर दिया है, ई भी दिया है, यानी इसका मतलब ये बन रहा है। ठीक उसी तरह से आपको दूसरा में भी देखेंगे। तो देखिए अगर दूसरा में कितना है FRA, तो देखिए यहाँ पर आपको एफ कहीं दिया है, हाँ देखिए FRA इतना दिया है। इसके बाद में फिर CTU, देखिए CTU, तो सी कहाँ दिया है, सी दिया है, टी दिया है, यू दिया है, यानी आपको इतना दे दिया। इसके बाद में RE यानी RE भी दिया है, यानी इसका मतलब कि ई भी शब्द बन सकता है। तीसरा देखेंगे तो देखिए तीसरा में क्या होगा, यहाँ पर हम तीसरा को देखेंगे। मान लीजिए तीसरा कितना दिया है CHA, तो सी देखेंगे, सी आपका कहाँ है, सी देखिए ई वाला है, सी है। एच देखेंगे, एच कहीं है आपको, एच यानी एच आपका नहीं है, एच आपको नहीं है। इसके बाद में आगे देखेंगे ए है, एस यानी RTER, तो देखिए आपको कितना दिया है, ए दे दिया है, आर दे दिया है, उसमें टी दिया है और ई दिया है, आर भी दिया है। यानी इसका मतलब कि जो एच है ना, एच मेरा नहीं दिया है, यानी एच नहीं दिया है, यानी इसका मतलब है मेरा सी नहीं बनेगा। अब इसमें पूछा क्या है, वही पूछा है कि शब्द के अक्षरों से नहीं बन सकता, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं बन रहा है। या फिर डी देखेंगे तो डी में देखिए आपको आर दिया है, ई दिया है, एस दिया है, TRAIN, यानी इसमें सब मिल रहा है, इसमें सब मिल रहा है। यानी तीनों में से क्या आना है, ये जो इतना शब्द दिया है ना, इस शब्द में से तीनों मिल रहा है, लेकिन यानी सी आपका नहीं मिल रहा है, यानी इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी इस फिगर में देखेंगे लुप्त अंक मेरा दिया कहाँ है, तो देखिए लुप्त अंक आपको यहाँ पर दिया है, यानी इसका मतलब कि आपको यहाँ पर लुप्त अंक दिया है और बीच में आपको 36 16 और 64 दिया है, यानी कुछ ना कुछ इसको करेगा तो बीच में 36 आ रहा है। देखिए पहला को पहले देखेंगे, तो पहला के देखिए अगर क्या करेंगे ना,
यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, घटाएंगे भी तो ज़्यादा होगा। लेकिन क्या करेंगे, तिरछा तिरछी इसको हम घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब 15 हो गया, 15 में से जब 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। उसी तरह से 22 क्यों रखेंगे, ठीक। 22 में से अगर मान लीजिए 16 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर आपको बचा कितना है, 6 बचा है। और दूसरा में कितना बचा है, 6 बचा है। दोनों को गुना कर लेंगे तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। तो देखिए मेरा 36 आ गया। यानी इसका मतलब तिरछा तिरछी माइनस करके और जो आएगा उसको गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 हो गया। अब उसके बाद में दूसरा देखेंगे तो देखिए दूसरा कितना दिया है, ये 13 दिया है और अब 9 दिया है। 13 दिया है और 9 दिया है। तो क्या करेंगे, 13 की यानी 13 माइनस 9 करेंगे। जब 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। उसी तरह से आपको 11 दिया है, यानी 11 माइनस 7 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, 4 को और फिर 4 को दोनों का गुना कर लेंगे तो 16 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 16 दिया है, यानी 16 दिया है। उसी तरह से आप हम इसको भी करेंगे, यानी इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पर करेंगे 21, कितना है 21। 21 में से अगर 13 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। उसी तरह से क्या करेंगे ना, 15 है, ठीक। 15 में से आखिर कितना घटाएंगे तो हमको 8 बचना चाहिए। तो अगर 15 में से देखिए 7 को घटा लेंगे तो 8 बच जाएगा। अब देखिए 8 हो गया, फिर गुने 8 हो गया, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो मेरा 64 भी आ गया। तो व्हाट के जगह पर पूछा है कि क्या, हाँ एक मतलब कौन सा अंक होगा। तो देखिए 15 तो यहाँ पर दिया है, लेकिन 15 में से क्या घटाएंगे कि हमको 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर 7 है, 7 को अगर मान लीजिए 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। इसमें भी 8, इसमें 8, 8 8 को 64 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन आपको कोई मिस्टेक से गलत हो गया होगा। तो देखिए आपको कितना दिया है, 7 दिया है। तो 7 आपको आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको हम 7 रख लेंगे, बी को मान लेते हैं हम 7 रख लेंगे। 7 रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों 5 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें दिया है ना कि निम्नलिखित आरेख में से किसमें धूम्रपान करने वाले कि इसमें क्या पूछा है कि धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं। अब देखिए यहाँ पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोला क्या है। इसमें बोला है ना कि धूम्रपान करने वाले और वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित तीनों इसमें है। आपको इसमें से वही पूछा है ना कि धूम्रपान भी करने वाला है। देखिए अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो धूम्रपान भी करने वाला, तो मान लीजिए को धूम्रपान मान लेंगे। अब इसके बाद में फिर बोला है कि वकील भी है, तो ये वकील भी है। और इसके बाद में नहीं करने वाले भी है, तो इसको नहीं करने वाले हो गए। तो देखिए अगर धूम्रपान करने वाले भी हो गए और वकील हो गए, तो मान लीजिए वकील है, ये आपका बीच वाला कौन सा हो गया, वकील। देखिए ए रेड वाला मान लेते हैं वकील हो गया। जब वकील है वो धूम्रपान करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो इस तरह के ऑप्शन में देखेंगे कहाँ आपको बना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी इस तरह का प्रश्न बना, यानी ऑप्शन आंसर बना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है। 6ठा नंबर प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें संबंधित शब्द पूछा है। तो देखिए अगर मान लेते हैं गड़गड़ाहट दिया है, यानी गड़गड़ाहट के बाद में वर्षा दिया है, उसके बाद में समानुपात दिया है, फिर व्हाट दिया है, उसके बाद में फुल बोला है अनुपात रात्रि बोला है। तो देखिए यहाँ पर जब गड़गड़ाहट होगा, जब देखिए जिस प्रकार वर्षा के समय, जब वर्षा का समय होता है तो गड़गड़ाहट होता है, जब बारिश होने से पहले गड़गड़ाहट होता है, उसी तरह से इसमें भी रखेंगे। उसी तरह से यानी जिस प्रकार रात्रि के समय अंधेरा होता है, मान लीजिए यहाँ रात हो गया
तो रात से पहले यानी अंधेरा होता है तभी ना रात होता है, तो अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा आपको किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 7 नंबर प्रश्न है, ठीक। 7 नंबर प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, श्रृंखला की छूटी हुई आकृति उत्तर आकृति में से चुनिए। ये देखिए इसमें से चुनना है वही कि जो छूट गया आकृति है। यहाँ पर आपको छूटा हुआ आकृति दिख रहा है। अब इस बाद में ये प्रश्न आकृतियां है। अब इसमें देखिए यहाँ आपको माइनस दिया है और यहाँ पर गुना दिया है। तो पहले इस दो को मिलाएंगे, पहले इस दोनों को मिलाएंगे, तब इसके बाद में इस दोनों को मिलाते हैं। तो देखिए ये आपका गुना ऊपर में सबसे बीच में है और माइनस सबसे नीचे कोना में दे दिया है। उसी तरह से इसमें भी मिलाएंगे। तो जब देखिए अगर इसमें गुना कहाँ आ गया है, बीच में, अब माइनस आपका जस के तसे रह गया है, उसी तरह से इसमें भी मिलाएंगे। तो देखिए अगर इसमें मिलाएंगे तो इसमें गुना कहाँ दिया है, बीच में दिया है, और प्लस माइनस भी, सॉरी माइनस भी आपका बीच में दे दिया है। तो देखिए यहाँ से यानी इसका मतलब इस तरह घूम रहा है, तभी तो ये बीच में आ गया, तो ये यहीं हो गया। तो गुना को भी घुमाएंगे। जब हम गुना को घुमाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पर गुना है, तो जब यहाँ पर होगा तो आपको गुना कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, गुना यहाँ रख लेंगे। फिर अब उसके बाद में माइनस बीच में है, तो जब माइनस बीच में हो जाएगा तो माइनस इधर बीच में का बीच में है, गुना इसको काट दे रहा है। देखिए इस तरह के प्रश्न यानी आपका उत्तर आकृति में दिख रहा है। तो देखिए इस तरह का आपका आकृति कौन सा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 8 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों के सार्थक क्रम दर्शाता है, ठीक, दर्शाता है। तो इसमें क्या करना है कि सार्थक क्रम दर्शाना है। सार्थक क्रम दर्शाने से पहले क्या होता है, देखिए सार्थक क्रम किस तरह से दर्शाया जाता है, यानी पहले आपको 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, फिर 5 होगा, यानी बढ़ते क्रम, यानी पहले पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, मैंने बढ़ते ऐसे ही जाना है। देखिए उसी तरह से इसमें क्या दिया है, पहला यानी ऑप्शन देखिए दूसरा में दिया है कि वृद्ध, तीसरा में दिया है आपका किशोर, चौथा यानी आपका पहला में दिया है शिशु, और इसमें दिया है प्रौढ़, और इसमें बालक। तो देखिए इसको क्या करेंगे, सार्थक क्रम बोलना है ना, तो सार्थक क्रम को इस तरह से दर्शाते हैं। पहले इसको क्या रखेंगे, पहले पहला रखेंगे, तो पहले इसमें क्या होता है, पहले शिशु आएगा, तो पहले 1 रखेंगे। जब शिशु होगा यानी छोटा बच्चा होगा, पहले छोट बच्चा होगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या बनेगा, बालक बनेगा। तो देखिए बालक कहाँ दिया है आपको, 5 नंबर में। बालक कहाँ दिया है, 5 नंबर में। अब थोड़ा सा बालक बन गया, बालक के बाद में वो थोड़ा सा और बड़ा बनेगा, यानी प्रौढ़ बनेगा। तो प्रौढ़ यानी प्रौढ़ कहाँ दिया है आपका, 2 नंबर पर, यानी प्रौढ़ बन गया। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो जब थोड़ा सा और बढ़ेगा ना, तो क्या बनेगा, किशोर बनेगा, यानी कहाँ बनेगा, किशोर, यानी कुछ आदमी टाइप का बनेगा। तो किशोर कहाँ दिया है, 3 में दिया है। तो अब फिर इसके बाद में क्या करेंगे, अब तो लास्ट में बचा 2, तो आपका 2 रख लेंगे क्योंकि वृद्ध हो जाएगा। तो आपको पहले शिशु होगा, उसके बाद में कुछ बढ़ेगा तो बालक बनेगा, बालक के बाद में प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद में किशोर, किशोर के बाद में वृद्ध बन गया। यानी देखेंगे इस तरह का किस ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए 15,232 किस में दिया है, यानी 15,232 नहीं, ये आपको कुछ मिस्टेक है, यानी आपको 1 2 सॉरी, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है ना, कि यहाँ पर आपको 4 दे दिया है। कहाँ दिया है, 4 दिया है, पहले वृद्ध हो जाएगा। ये तो वृद्ध आपका लास्ट में हो भी किया है, लेकिन इसको क्या रखेंगे ना, इसको हम आपको 4 रखेंगे, इसको हम 4 रखेंगे। तो प्रौढ़ को 4 रखेंगे, तो 4 आपका 2 की जगह पर हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो देखिए आपको हो जाएगा 15,432, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 9 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए
जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई यानी संख्याओं के समूह के समान हो। यानी इसका मतलब कह रहा है कि दिए गए समूह जो है ना वो समान है। तो मान लीजिए ये 3 है, ये 7 है, ये 15 है, तो इसमें किस तरह से बन रहा है? तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें क्या करेंगे, यानी आपको इसमें दिया हुआ है कितना, 3 और इतना। देखिए अगर 3 है ठीक, प्लस इसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। उसी तरह से क्या करेंगे, 7 में फिर प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए 3 हो गया आपका, 7 भी हो गया और 15 भी हो गया। उसी तरह से इसमें चारों ऑप्शन में आपको एक उसका तरह के ढूंढेंगे जो कि समान होगा। तो देखिए अगर इसमें अगर रखेंगे, अगर कितना है, 4 है, तो मान लीजिए इसमें 4 रखेंगे, 4 रख लिए ठीक, 4 के बाद में फिर इसमें क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9। लेकिन मेरा यहाँ पर 9 नहीं आ रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा। दूसरा देखेंगे, तो दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15 होना चाहिए, यहाँ पर 15, लेकिन मेरा 12 दिया है, यानी इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखेंगे तो देखिए अगर 2 है, 2 है ठीक, यहाँ पर कितना दिया है, 2। अगर 2 है, 2 में प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको 4 जोड़ना होगा। क्या जोड़ना है, 4 जोड़ेंगे, तो जब 4 जोड़ेंगे यहाँ पर, जब 4 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जा रहा है, यानी बराबर 6 हो जा रहा है। आप फिर क्या करेंगे ना, 6 हो गया, अब उसके बाद में फिर 9 जोड़ेंगे, 9 और प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 देखेंगे, यानी आपका यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके तरह इस यही वाला आपका मिल रहा है, समान है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों देखिए 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि यदि a बराबर 26, सन यानी SUN सन बराबर 27, उसी तरह से कैट मतलब कितना दिया हुआ है, आपका अंक इसमें पूछ रहा है। तो देखिए a है ना, a बराबर कितना दिया है, 26, यानी a का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कितना लिखा है, 26 लिखा है, यानी इसका मतलब ये उल्टा कर दिया है, यानी विपरीत में लिखा है। कितना लिखा है, विपरीत। उसी तरह से अगर मान लीजिए सन SUN यानी सन, सन बराबर कितना दे, 27, लेकिन एस कितना पता है, एस के अगर रखेंगे, जब एस को हम मान लीजिए अगर एस को रख लेते हैं, जब एस को रखेंगे तो एस हो गया, फिर इसके बाद में एस, एस कितने पता है, 19 पर। अब यू कितने पता है, 21 पर। एन कितने पता है, तो 14 पर। उसी तरीका से देखिए, उसी तरीका से इसका भी विपरीत करेंगे। जब इसका विपरीत करेंगे, यहाँ पर 27 दिया है तो विपरीत करेंगे, तो एस, एस का विपरीत हो जाएगा आपका कौन सा, देखिए एस का विपरीत हो जाएगा एच, एच हो गया, एच हो गया। अब फिर उसके बाद में यू का विपरीत हो जाएगा एफ, एन का विपरीत हो जाएगा आपका एम। अब देखिए यहाँ पर आ गया कौन सा, 8, फिर इसका 6, इसका 13, तो अब यहाँ पर 27 आ गया। कितना आ गया, 27। देखिए तो उसी तरह क्या करेंगे ना, यानी आपको CAT कैट को भी लिखेंगे। देखिए CAT, जब CAT कैट दिया है ना, तो कैट, तो क्या करेंगे, कैट का विपरीत लिखेंगे। तो कैट का विपरीत सी है, सी के बाद में कितना आता है, 3 पर, इधर से उल्टा गिनेंगे तो सी पर कितना आता है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं एक्स, एक्स के बाद में फिर आपका ए के बाद में फिर कितना आएगा, जेड, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है जेड, जेड के बाद में फिर आपका टी, टी कितने पता है, 20 पर, तो इधर से भी उल्टा हम गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो एक्स कितने पर, 24 पर, जेड कितना पर, 26 पर, ये कितना पर, 7 पर। अब इसको जोड़ लेंगे, जब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। तो 57 देखेंगे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट, तो दोस्तों अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।